तो अभी कुछ ही दिनों पहले 6 सितंबर को और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का एग्ज़ाम कराया जो 4 शिफ्ट में हुआ था। तो हम एक एक करके सारी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आप ये पता लगा पाओ कि कितने क्वेश्चंस आए और कौन कौन से आए, और जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको ये भी पता चल जाए कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। तो ये 50 टॉपिक्स में आता है। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम में के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? उसे परिणामवाचक कहते हैं। समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसे वे समय के महत्व के बारे में बताते हैं। आदान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदान होता है। चैत्र तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होता है? चैत्र होता है। आंखें दिखाना मतलब किसी को हम गुस्से में दिखाते हैं तो गुस्से में दिखाना। फिर ये पैसेज आया था। पैसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, इसमें लिखा है लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लग जाते हैं। आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जैसे इसमें स्टार्टिंग में लिखा है अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका? इसका आंसर भी यही है। मनुष्य अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन अवश्य रखा, स्वयं का बंधन अवश्य रखा। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। यह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जैसे कि कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली, इसका आंसर है बंदरिया, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। एक और पैसेज था, इसके आंसर्स पैसेज को आप आसानी से कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती? करुणा। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? ये तो सबको पता होता है, मोस्टली लोगों को पावपुरी। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ऋग्वेद। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ब्रॉन्ज एज। और आगे की शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आया था कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, मतलब मोस्ट नगरी सिविलाइजेशन कौन सी है? तो उसका आंसर भी हड़प्पा सिविलाइजेशन ही है। एट वॉट एज डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाण? तो उन्होंने 80 साल में किया था परिनिर्वाण। और आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत रचित संग्रह है? आदिनाथ। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1843 में हुई थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये था दादा भाई नौरोजी। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1893 में हुआ था। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। 27 नंबर, विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ लो ग्राउंड वाटर स्टोरेज? तो इग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है जिनको आप लो ग्राउंड वाटर स्टोरेज में भी जो बन जाती हैं। ऊँट अपने में वसा जमा करता है, हम्प में जमा करता है, वो अपना जो फैट होता है वो वहाँ पे हम्प में जमा करता है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर है। और इधर ईस्ट में वेस्ट, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ऐसे है, यहाँ पे अरेबियन सी। ठीक है। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जा सकती है? स्टेज 2। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होती है, जिनकी रियल पर कैपिटा इनकम लो होती है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया अक्टूबर 1980 से। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जिसे हम नरेगा कहते हैं। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने तथा स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर मोबिलाइजिंग एंड ट्रांसफरिंग द इकोनॉमी सरप्लस टू द अल्टीमेट यूजर्स? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वही आपका जो फाइनेंस होता है उसका ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956।
एक सामाजिक घटना जिससे समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गरीब कहते हैं, पॉवर्टी। वह प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन इज वन टू विच अ मेंबर डिजायर एन ओरल आंसर इन द हाउस एंड विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्टरिंग मार्क। इसे स्टार्ट कहते हैं क्योंकि इसे ऐसे स्टार्ट, तारांकित मतलब होता है तारा जैसा। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा किसके अंतर्गत आती? दिस इज आर्टिकल 48A, इट इज DPSP। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? दिस इज मोतीलाल नेहरू। बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान क्या लागू होता है? आर्टिकल 359। भारत के राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहते हैं? रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। If a convex lens of power plus 4D and concave lens of power minus 10D are placed in contact with each other, what will be the resultant power minus 6D? ये उसका क्वेश्चन है फिजिक्स का, और बेसिकली इसको ऐसे किया गया -10 + 4 = 6। तो ये फॉर्मूला होता है कि आप इन दोनों को D1 को D1 + D2 कर देते हो, आंसर आ जाता है आपको। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? एसिड आर स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड ऑफ विच मटेरियल? ग्लास एंड सेरेमिक में आप एसिड को रख सकते हो। विच एसिडिक गैस फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप रेन वाटर में डिजॉल्व कर देते हो तो H2CO2 + H2O करोगे आप तो H2CO3 होगा। बैलेंसिंग थोड़ी मैच हो जाएंगी बाद में। द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट, गुड़हल, इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसको परसेंटेज में कैसे करते हैं? 2.5 × 100, तो ये 20 हो गया। दिस इज़ 40%, आंसर है 40%। एक्स और वाई सहभाज्य हैं, अभाज्य हैं, तो एलसीएम क्या होगा? एक्स एंड वाई आर को प्राइम देन देयर एलसीएम इज, दिस इज एक्स वाई। ये मैथ के थोड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 989। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 and the smallest 2 digit number is 10, तो 999 - 10 is 989. This is if 299 divided by 14.5 then 172 आता है, तो फिर इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा? दिस इज सिंपल, आप कर सकते हो। 45 49 माइनस का, इसका आंसर 45 आएगा। इसमें से कौन सा बड़ा है पूछ रहा है? सी। 49 का अंडर होता है 7 - 1 इज 7 - 1 = 6। अगर इसको हम स्क्वायर रूट में करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 से ऑब्वियसली 45 36 से ऑब्वियसली बड़ा है। सो दिस इज क्लियर, 45 होगा। Introducing a man, a woman said his mother is the only daughter of his father, of my father. How is the man related to the woman? It is son. अगर 1 जनवरी 2001 को मंडे था, then what day of the week was it on 31st December 2001? मंडे, क्योंकि जब लीप ईयर नहीं होता और नॉर्मल ईयर होता है, तो फिर जो 1 जनवरी 2001 है, तो 1 जनवरी 2002 को +1 और एक और डे जुड़ जाता है। तो अगर ये मंडे है तो नेक्स्ट 1 जनवरी को इट्स ट्यूसडे होगा। तो अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो ऑब्वियसली एक दिन पहले क्या होगा? मंडे होगा। मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन राकेश। राकेश इज टॉलर देन हरीश बट शॉर्टर देन अमर। हु अमंग देम इज शॉर्टेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इन्होंने बाकी सबका नहीं दिया है। जैसे कि मुकेश को हम देख लेते हैं, मुकेश टॉलर देन सुरेश, शॉर्टर देन राकेश। मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन राकेश।
राकेश यहाँ आ जाएगा। राकेश इज़ टॉलर देन हरीश। हरीश को हम यहाँ कहीं रख सकते हैं, बट शॉर्टर देन अमर। अमर से छोटा है। हु अमंग देम इज शॉर्टेस्ट। अब हरीश यहाँ है, ये नहीं पता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑब्वियसली मर्करी उस ऑप्शंस में था। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट द रैंक ऑफ आयुष इज़ 15 फ्रॉम द टॉप, द रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द बॉटम इज़। इसे ऐसा कर सकते हैं, अगर हमने 45 स्टूडेंट्स हैं, ये 45 स्टूडेंट हैं, जो रैंक ऑफ आयुष है इसकी टॉप से रैंक है 15, तो अगर इसकी टॉप से रैंक 15 है, 45 स्टूडेंट है, तो इधर साइड कितने हो गए, 30 स्टूडेंट होंगे। अब इन्होंने बोली है कि रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से जब यहाँ पे 30 हो चुके हैं तो यहाँ पे 31 होगा, तो ऑब्वियसली आंसर 31 आएगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। टफ नाम है। वेयर वॉज द फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 हेल्ड? रियाद, सऊदी अरब में हुई थी। विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम 10th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप इन जनवरी 2025? इंडोनेशिया। What was the theme of the Entrepreneurship Development Conclave 2025 held in Pune? Empowering entrepreneurs, transforming livestock economics. इग्नेट। उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव करना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, इनको 29 दिसंबर 2024 में हुआ। हु वाज कन्फर्ड द ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड ऑफ सिंगापुर बाय प्रेसिडेंट थारमैन, क्या लिखा है, षणमुगरत्नम, ड्यूरिंग अ सेरेमनी इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 15, 2025। तरुण दास को दिया गया था ये अवार्ड। राष्ट्रपति कौन थे वहाँ के? थर्मन षणमुगरत्नम। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 1 अप्रैल 2024 को हुआ था। ऑन 5 जनवरी 2025 टू indigenously designed and constructed fast patrol vessel Amulya and Akshay were launched for the Indian Coast Guard by which of the following shipyard? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था, इनको लॉन्च किया था। Where was the 8th edition of Indus Food Asia's premier food beverage trade show 2025 organized? India's Exposition Mart Limited, Greater Noida। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? ये नीति आयोग ने जारी की थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये 2014 में लाया गया था। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उसका क्या नाम था? इंडस वाटर ट्रीटी। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? As per which article of the Indian Constitution the executive power of union shall be vested in the president? Article 53। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है 15 मार्च को। हेडक्वार्टर कहाँ है? ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में। विजय स्तंभ इज सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़। देखनी इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? गोवा। Asian Games are held once in how many years? 4 years. Chandrayaan 3 was launched in which year? 2023। ये थोड़े DI के क्वेश्चन आ गए, फिर हम इनको क्रॉस करते हैं। उसके बाद DI 91, 92, 94। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश के क्वेश्चन है। Choose the right answer from the 5 options given below to frame meaningful sentence. Rama garden in the bee में, रामा में
बी इन द गार्डन। तो ये करेक्ट बन गया। चूज़ अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, इट इज़ क्रू। फिल इन द ब्लैंक करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। वॉट डू यू यूजली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, इसको फिल करना था। फिर ये एक पैसेज आया, इस पैसेज के बेसिस पे आंसर करना है। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, पूरी वाली सेट कंप्लीट हो गया। बाकी के सेट अगले वीडियो में।